राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स, कैसा है आप लोगों का दिन आज? कैसा रहा? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज मैं रीडिंग नहीं करने वाली थी। आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी अंदर से मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फ़ील कर रही थी, क्योंकि इन दिनों जितनी भी रीडिंग्स हो रही है वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक नेगेटिव ऊर्जा से निकल कर के एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ वो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो है ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें भी अटैक कर जाती हैं। सो यहाँ पर जो आज के रीडिंग का जो मुझे थीम सडनली चैनलाइज़ हुआ कि मेरे जो यूट्यूब फैमिली के जो आप लोग जो हैं मेंबर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, एक तरह से हमारा ये छोटा-सा परिवार है, ठीक है? टाइम टू टाइम यहाँ पर हम सारी बातें अपडेट करते रहते हैं। जैसे रीडिंग में थीम मुझे चैनलाइज़ होती है, जो चीज़ें मुझे अचानक से हिट करती है कि हाँ, ठीक है, मेरे मेडिटेशन के समय बेसिकली जो चीज़ें मुझे हिट करती है, उन्हीं टॉपिक पर मैं लगभग वीडियो बनाती हूँ। सो आज मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी रियलाइज़ हुई कि कोई इंसान है, जो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फ़ील कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है? और आपके सामने आने में भी उसको पछतावा है। इतना पछतावा है कि वो आपके सामने आने में भी कतरा रहा है, शायद। या फिर सामने से कहते हैं ना कि अपनी गलती कबूल कर लेना, कन्फेस कर लेना, माफ़ी माँग लेना, ठीक है? अंदर ही अंदर बिल्कुल परेशान है, तड़प रहा है, लेकिन सामने से शायद अभी नहीं आ रहा। पर हाँ, गिल्ट है और ये रियल वाला गिल्ट है, ये रियल वाला पछतावा है, ठीक है? शायद इसको आपकी हकीकत पता चली है यहाँ पर, ठीक है? और जिसकी वजह से जो है, अब इसके जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है, ठीक है? सो मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ इस रीडिंग में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, पर जो थीम मुझे चैनलाइज़ हुआ, सो मुझे लगा कि आप लोगों से ये चीज़ जो है शेयर करनी चाहिए, ये रीडिंग मुझे ज़रूर लाना चाहिए, ठीक है? ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। एंड हाँ, और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, एंड चैनल को भी फॉलो कर लें, ठीक है? फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है? सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि जब कार्ड की सफलिंग होती है, तो आप अपने आराध्य का नाम ले सकते हैं, आराध्य की इमेज को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, ताकि हमें सही गाइडेंस जो है वो निकल कर के मिले, ठीक है? एनर्जी कार्ड से रेजोनेट कर सके एंड सही गाइडेंस हमें मिल सके। सो चलिए, जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलिए देख लेते हैं ये कौन इंसान है, ठीक है? हम यहाँ कोशिश करेंगे कि इस इंसान के बारे में आइडेंटिफिकेशन भी निकल जाए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ट्रस्ट, ठीक है? इनोसेंस, एडवेंचर, पास्ट लाइफ्स, साइलेंस, ओके। अगेन देखते हैं। देखो, ये पर्सन जो कोई भी है, ठीक है, या तो इसका ट्रस्ट टूटा है, या फिर इसको आपके ट्रस्ट का पता चला है कि आपका ट्रस्ट तोड़ करके इसने आपको कितना बड़ा धोखा दिया, और इसी की वजह से अब जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछतावा हो रहा है इसको। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। देख लो, हार्ट ब्रेक, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड देख लूँ, सचमुच में पछतावा है, और शायद अपने आप में वो संघर्ष कर रहे हैं। जो एनर्जी मुझे यहाँ निकल कर के आ रही है, मैं आपको बताती जाऊँगी यहाँ पर। ओके, आना भी चाहते हैं आपकी तरफ। मैंने कहा था ना कि आपके पास
7 ऑफ कप्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में क्या है हमारे पास, अच्छे जी, एस ऑफ वैंड्स, टावर का कार्ड आया है, मैं इसे जरूर लूंगी यहाँ पर, ओके। सो ये एनर्जी बहुत कुछ कह रही है, ये एनर्जी बहुत कुछ बता रही है, और सचमुच में किसी को पछतावा है, सचमुच में कोई ऐसा इंसान है जिसको गिल्ट फील हो रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ओके। सो एनर्जी जो बता रही है कि ये जो भी इंसान है, ठीक है, आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक लोनली एनर्जी में है, और इसको अब कहीं न कहीं इसकी आँखें खुली है, ठीक है। अब इसको समझ में आ चुका है कि क्या सही था और क्या गलत, और आपके सच को ये जान पाया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग की वजह से ही हुआ है। शायद आपने अपने बारे में बहुत कुछ इनको बताने की कोशिश की हो, अपना सच ज़ाहिर करने की कोशिश की हो, ठीक है? ये जो भी इंसान है, हम देखेंगे आगे। देखो, ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ पर जो भी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके में भी हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, या फिर कोई एक ऐसा शख्स है जो बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज़ रिलेशन में है, आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है? और इस इंसान के साथ जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, यहाँ पर आपने अपना सच ज़ाहिर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। आपने अपने बारे में बहुत ज़्यादा इनको बताने की, समझाने की कोशिश की, रिलेशन को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर शायद उस वक़्त इस इंसान ने ना तो आपकी एक बात सुनी, ना तो समझने का प्रयास किया। पर ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? ये यूनिवर्स की इच्छा के अनुसार ही ये समय आया, कि कहते हैं ना कि जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बस वही बात है कि जब डिवाइन टाइमिंग आई है, तब इस इंसान को आपके बारे में खबर लग रही है कि आपके साथ इन्होंने कितना कुछ गलत किया है, ओके। आपकी अहमियत जान रहे हैं, और साथ ही साथ खुद का भी सच इनको अब समझ में आ रहा है, आपकी अहमियत को इनको समझ में आ रहा है, अपना सच भी समझ रहे हैं, और इस पर्सन को तब जाकर के आपकी अहमियत और खुद की बात, खुद की गलतियाँ समझ में आ रही है। आपकी अहमियत भी और खुद की गलतियाँ भी, ओके। आई फ़ील कि देखो, इस पर्सन को आपसे लगाव तो है, और लगाव मुझे तब समझ में आ रहा है कि जब इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इसकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है, इसकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया, इसकी लाइफ में कुछ चीज़ तो बिगड़ी है, ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है, अनबैलेंस की एनर्जी आ गई है, ठीक है? हो सकता है कि जिन लोगों पर इसने भरोसा किया था, वो लोग इसके भरोसे के लायक नहीं रहे, उन्होंने शायद इसके ट्रस्ट को काफ़ी ज़्यादा तोड़ा है, ठीक है? जहाँ ये बिल्कुल हवा में उड़ रहे थे, इनको लग रहा था कि शायद जो लोग इनके इर्द-गिर्द हैं, या जो सिचुएशन है, जो चीज़ें चल रही है, वो सब कुछ ये कंट्रोल कर लेंगे, या फिर इनके आस-पास के लोग बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हैं, इनको सँभाल लेंगे, इनको गिरने नहीं देंगे। देख रहे हो आप इस कार्ड को, देखो, गिरने नहीं देंगे, ठीक है? पर यहाँ पर इसके ठीक नीचे, ट्रस्ट के ठीक नीचे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो इनका भरोसा टूट गया, ठीक है? शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि उनकी बातों में आकर के, उनकी बातों को ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और शायद ये अब थर्ड पार्टी को की बातों को ये अच्छे से समझ चुके हैं, इनको अब समझ में आ गया कि इनकी जो सोच थी, इनकी जो समझ थी उनको लेकर के, इनका जो भरोसा था उनको लेकर के, वो कहीं न कहीं गलत था, और इनका इसी वजह से भरोसा टूटा है, और इनकी लाइफ में आ गया है टावर मोमेंट, क्योंकि किसी और की बातों में आकर के इन्होंने अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया है, आपकी और अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया। दूसरों की बातों में आकर के खुद का घर बिगाड़ दिया, दूसरों की बातों में आकर के खुद के संबंध बिगाड़ लिए हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, ओके। देखो, इस पर्सन को अब आपसे लगाव तो है, ठीक है, और लगाव से ज़्यादा इस पर्सन को गिल्ट है, क्योंकि इन्होंने आपकी इनोसेंस को नहीं समझा। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तभी कि आप इनोसेंट थे। आज इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इनोसेंट थे, आप सच बोल रहे थे, आप सच्चे थे, आप, ठीक है, ओके। और देखो, इसी वजह से, कहीं न कहीं इसी की वजह से, जब कहते हैं ना कि जब इंसान को, जब ऐसे हवा में चलता रहता है ना, और जब गिरता है तो सीधे ज़मीन पर आकर के गिरता है, और यही चीज़ इनके साथ हुई है, और जब इस तरह का सिचुएशन इनके साथ हुआ है ना, तब इनकी आँखें खुली है, और इनको अब समझ में आ रहा है कि इनसे क्या कितनी बड़ी गलती हुई है, और तभी इंसान खुद को अकेला फ़ील करता है। जो मुझे यहाँ पर
थीम चैनलाइज हुआ था कि ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, ठीक है। एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अकेला है और ये अकेलापन इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन्होंने जिस पर भी ट्रस्ट किया हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई अनदर पर्सन हो सकता है, पर इनका ट्रस्ट टूटा है। और ट्रस्ट टूटने के बाद जो है ना, अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये कहाँ किस अंधेरे में बैठे हुए थे और अब इनको जो है ये रोशनी की तरफ जा रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ थे ये, कहाँ फँसे हुए थे, किन लोगों के जाल में ये फँसे हुए थे, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। ओके। और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी भी है क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना इस चीज़ में गिल्ट में भी हैं और सारी सिचुएशन जो है इनको अब लग रही है कि हर एक चीज़ अब इनके खिलाफ हो चुकी है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग आई है। यूनिवर्स की वजह से ही आज ये इस कंडीशन में पहुँचे हैं। तो इनकी लाइफ में तो सब कुछ, कहते हैं ना कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हुई है और इसे अब ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ें उथल-पुथल मच चुकी है। दुखी हैं और दुखी बहुत ज़्यादा इस बात को सोच-सोच करके हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ दी। इस बात से ये ज़्यादा दुखी हैं। इन्होंने आपको समझा नहीं और ना ही कभी आपकी वैल्यू जो है, वैल्यू भी नहीं की है। ये बात इनको अब समझ में आ रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया ना, जैसा भी बर्ताव किया था, वो कितना गलत था। शायद इनके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, शायद इनके भरोसे को किसी ने तोड़ा है, शायद ये कहीं हैं जहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं की गई है। ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित हो रही हैं। एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन के कारण आपने बहुत ज़्यादा दुःख झेले हैं। आपकी लाइफ में इस पर्सन के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा एक खराब सिचुएशन आपने झेला है, बहुत तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है, पर ये पर्सन भी उसी तरह से अकेला आज फ़ील कर रहे हैं। आज ये खुद भी बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जैसे एक वक़्त पर इनकी वजह से आप अकेले थे। ये और थर्ड पार्टी मिलकर के जिस तरह से आपके साथ आप एक अकेले और इनके पास देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें आपने अकेले हैंडल की थी। आज वही चीज़ वाइस वर्सा हो चुकी है। आज वही चीज़ डिवाइन टाइमिंग की वजह से, ईश्वर की लाठी की वजह से, ठीक है, ईश्वर ने जब दंड देना स्टार्ट किया है तो आज ये खुद को अकेला समझ रहे हैं। खुद जो अपने आप में ये शेर बने फिर रहे थे ना, अब इनको समझ में आ रहा है कि क्या इनसे गलती हुई है, क्या चीज़ें थी जो इन्होंने खराब कर ली अपनी लाइफ में। ये पर्सन उसी तरीके से अकेला फील कर रहे हैं जैसे एक वक्त पर आप अकेले थे। आज ये पर्सन भी उतना ही अकेला है अपनी सोच के साथ, जितना तभी आप अपनी भावनाओं के साथ अकेले थे। कोई आपको समझने वाला पर्सन नहीं था, कोई आपकी बातें सुनने वाला पर्सन नहीं था। आज ये भी अकेले हो चुके हैं और ये ग्रुप जो है ना, जो इनका एक ग्रुप था, ये जो बहुत अच्छा इनका एक ग्रुप था, इस ग्रुप में जो है ना, इसके साथ मिल करके कहीं न कहीं जो है ना, ये इंसान आपको परेशान करते थे, इस ग्रुप के साथ मिल करके। ओके, इस ग्रुप के साथ आई फील कि यहाँ जो ये अकेलापन है ये 2 तरीके का हो सकता है। या तो ये पर्सन उस ग्रुप से कहीं न कहीं दूर हो गए हैं। अब जो ये थर्ड पार्टी थी इन्होंने इसको छोड़ दिया है, या फिर इस थर्ड पार्टी की सच्चाई जो है इनको सही से सामने आ गई है, जिसकी वजह से जो है अब इनको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट में ये जिस पर भरोसा कर रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें जो है गलत थी, इनको धोखे में रखा गया। ठीक है? इस ग्रुप की सच्चाई इनको समझ में आ गई, या फिर आज भी ये उन्हीं के साथ हैं, ठीक है, पर अपनी बातें अब किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ ये बात आ गई है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में इन्होंने गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया, गलत लोगों के ग्रुप में ये रह गए, गलत लोगों की बातों को सुन करके अपने जीवन में ये टावर मूवमेंट लेकर के आ गए, अपने जीवन में ये बर्बादी लेकर के आ गए, अपनी खुशियों को खुद ही अपने हाथ से इन्होंने आग लगा दिया। ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है। भीड़ में भी बहुत ज़्यादा ये अपने आप को इसी वजह से सारे लोगों के साथ, ठीक है, सारे कप्स देख रहे हैं, पर ये इंसान अकेला है। सो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि अब इनको अपनी चालाकियों का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया था, और साथ ही साथ आपके होने की कीमत भी याद दिला रहा है ये सिचुएशन। ये सिचुएशन जो है आपकी कीमत का भी एहसास दिला रहा है, और क्यों ना दिलाए यहाँ पर ये सिचुएशन, क्योंकि अब जो है ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से ये सारी चीज़ें आई है। आपने जितनी भी फरियाद की थी, जितनी भी प्रेयर की थी कि हाँ, एक वक्त पर ईश्वर भी इनको आप
आपको जितना इन्होंने दुख तकलीफ दिया, इनको भी अपना कर्मा मिले, तो देख लो कर्मा का टाइम आ चुका है। इनको भी वो सारी चीजें झेलनी पड़ रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था। ओके, बट पास्ट की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जो है ना, देखो बहुत ज्यादा धूर्त और चालाक टाइप के थे। ये पर्सन जो है ये सही नहीं थे। ये टोटल का टोटल जो ग्रुप था, ये बहुत ही ज्यादा, ये पर्सन या थर्ड पार्टी, सारे के सारे लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा धूर्त टाइप के थे, बहुत ही ज्यादा चालाक टाइप के। ठीक है, आपको मतलब आपका इस्तेमाल करते थे, एक यूज करना, ठीक है, अपने फायदे के लिए, आपकी बातों को। और साथ ही साथ ये जो पर्सन है, ये स्पेशली क्या करते थे कि आपके सामने इनोसेंट बन करके, या फिर जो है आपकी बातों को आपसे लेकर के, ठीक है, बहला फुसला करके, आपकी बातों को सुन करके उस ग्रुप में जाकर के या तो आपका मजाक बनाते थे, आपका इंसल्ट करते थे, और कहीं ना कहीं जो है मतलब इनको एहसास नहीं था आपकी तकलीफ का। इनको ये नहीं समझ में आता था कि ये चीज जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। बट प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि अब जो है, अब इस पर्सन को आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। अब इस पर्सन को जो डिवाइन टाइमिंग है ना, उसने ही इनकी आंखें खोल दी है। और ये पर्सन अब अच्छे से समझ में इनको आ रहा है कि क्या अंतर होता है अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में, क्या अंतर होता है एक इनोसेंस इंसान में और एक धूर्त और चालाक इंसान में। अब इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक केयरिंग इंसान जो होता है, जो निस्वार्थ भाव से आप उनसे जुड़े हुए थे, आप उनकी परवाह करते थे, केयर करते थे, अपनी तरफ से जितना कुछ बन सकता था आप उनके लिए करते थे। और स्वार्थी लोगों में क्या अंतर होता है, आप का वो इस्तेमाल करते थे और स्वार्थी लोग खुद इनका इस्तेमाल करते थे। अब इनको समझ में ये बात आ रही है धीरे धीरे। ओके, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी ये कर्मा नहीं रिटर्न हुआ है, अभी भी ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, तो मैनिफेस्ट करना आप इस एनर्जी को। ओके, ठीक है, बहुत जल्दी ये डिवाइन टाइमिंग जो है ये आपके जीवन में भी आएंगी। जरूर है कि विद इन 7 वीक्स और 7 मंथ के आपके जीवन में देखने को आपको मिलेगा। ओके, और अब ये जो पर्सन है ना, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुद को कोस भी रहे हैं, घुटे घुटे से रह रहे हैं, कोस रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल देखो कोई भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी इंसान हो सकते हैं। सो एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा घुटन का अनुभव कर रहे हैं और डिप्रेशन वाली एनर्जी भी अब इनके साथ है। ये जो ब्लैक शैडो आया है ना, ये इसी चीज को बता रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी। बट ये डिप्रेशन इस वजह से नहीं है, आपकी वजह से डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन में अभी इस वजह से है कि इन्होंने क्या किया है कि बहुत गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, बहुत गलत लोगों पर इन्होंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, अपनी गलतियों पर इनको अपनी पछतावा हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में। और मुझे लगता है कि शायद आप या तो मूव ऑन कर गए इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन के साथ रहते हुए भी आपने एक कहते हैं ना मेंटली अलग हो जाना, वो सिचुएशन शायद आपने इसके साथ उस तरह के रिलेशन में आप रहे हो। अगर अलग नहीं रह रहे तो भी साथ रहते हुए भी आप मेंटली इस पर्सन से डिटैच हो गए, या फिर अगर अलग रह रहे हो तो शायद आपने बिल्कुल साइलेंस अपना लिया। देख रहे हो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर मून का कार्ड है, आपने सारी चीजें डिवाइन को सरेंडर कर दी थी, अपनी सारी चीजें, और कहीं ना कहीं आपने इनको कुछ नहीं कहा, आप बस चुपचाप, या तो आपने इनको अपने जीवन से निकाल दिया या फिर आप चुपचाप इनके जीवन से निकल गए। ठीक है, ये सारी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। मैं 2 कार्ड आपके लिए जरूर लूंगी कि आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आखिर क्यों पछतावा हो रहा है इस इंसान को। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ माय गॉड, देखो यहाँ क्या आया है, सन की एनर्जी, क्यों पछतावा हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक कार्ड और ले लेता। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, मुझे आपकी एनर्जी, आई होप आप शायद इस एनर्जी में हो। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप इस एनर्जी में हो अभी इस वक्त, या फिर बहुत जल्द ये एनर्जी आपके जीवन में आए। सन की एनर्जी, आप अपने जीवन में आपने जितना कष्ट देखा था, जितनी जितनी चीजें आपने दुख तकलीफ झेली थी, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप
कदम आगे बढ़ाते रहे, ठीक है? और जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में ये सन की एनर्जी मैनिफेस्ट की है। आज देखो, हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो या नहीं हो, पर इस पर्सन की नज़र में आप आज वो पर्सन हो जो अपने जीवन में सफल हो रहा है, अपने जीवन में नाम कमा रहा है, अपने जीवन में खुश है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, करियर है, ग्रोथ है, सक्सेस है, ठीक है? यहाँ पर और अपने जीवन में आप और दिन प्रतिदिन अपना कुछ एसेट बना रहे हैं, कुछ पैसे, जैसे कहते हैं ना एसेट, कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए बना रहे हैं, घर मकान आपने बना लिया है खुद के दम पर, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एसेट्स आपने जमा कर लिए हैं जिसकी वजह से आज इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितने गलत लोगों के संगत में रह कर के जो है ना, आज इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। एक वक़्त पर शायद इस थर्ड पार्टी ने आपको बेकार और यूज़लेस समझ करके जो है ना, इस पर्सन को भी समझा दिया था कि हाँ, आपके अंदर सारी यूज़लेस वाली चीज़ें हैं, आप बिल्कुल बेकार इंसान हो, आप मतलब कह सकते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? देखो, होता क्या है ना कि इंसान जो है ना, इस बात को मानो ना मानो, पर ये प्रैक्टिकल बात यही है कि इंसान सिर्फ़ प्यार से, कि हाँ, आपसे बहुत प्यार है तभी आपकी वैल्यू करेगा, ये चीज़ नहीं है। जब तक आप में उसको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, कहते हैं ना कि स्वार्थ के बिना प्रीत नहीं होती। अगर किसी इंसान को, इवन हस्बैंड-वाइफ ही हैं, तो जब उनको समझ में आता है कि हाँ, ये बिल्कुल हम मेरे से कदम मिला करके चल रही है, 50% बिल्कुल फाइनेंशियली भी घर को हेल्प कर रही है, या फिर हर तरीके से मेरे साथ खड़ी रहेगी, या फिर हर तरीके से हेल्प होगी, आपसे कुछ फ़ायदा, देखो यहाँ पर ये बात समझो, आपसे अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ही हार्ड बात मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल टफ चीज़ ये मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ शायद, पर बहुत लोग होंगे जो इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि अगर आप सिंपल हाउसवाइफ हो, आप कुछ नहीं करते हो, सीधा घर में बच्चों को सँभालते हो, घर में सँभालते हो, तो शादी के 2-4 साल के बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपके जो मेल हस्बैंड हैं, वो आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, सम्मान नहीं करते, ठीक है? बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ कि हम कमा करके लाते हैं, पैसे तो आखिर हम अर्न करते हैं ना, तुम क्या करते हो घर पे रह कर के? आपकी बातों को बहुत कम आँका जाता है। बेसिकली अर्निंग वाली चीज़ें, पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है? जब तक आप खुद में आपके कुछ अर्निंग ना रहे, आपकी कुछ प्रॉपर्टी ना रहे, आपकी कोई चीज़ ना रहे, लोग वैल्यू नहीं करते। जब तक लोगों को ये चीज़ अभी के डेट में ना दिखे, ठीक है? ये चीज़ होती है। लोग अपने प्यार के व्यवहार की वजह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि आपकी औकात की वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात 100% सत्य है और मुझसे बहुत सारे लोग रेज़ोनेट करेंगे इस बात को लेकर के। हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर प्रैक्टिकल चीज़ यही है डियर, कि जो भी चीज़ है, इंसान उगते सूरज को ही प्रणाम करता है, डूबते सूरज को नहीं आपने किया है कभी प्रणाम, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि अब इस पर्सन को, मेबी आप इस एनर्जी में हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, पर जो कार्ड बता रहा है कि आप अपने जीवन में इस पर्सन के हिसाब से आप बहुत अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, नेम फेम हासिल कर रहे हो, और शायद आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर लिया है, आपने कुछ एसेट्स बना रहे हो, मे बी आपका कोई पावरफुल डीपी उन्हें दिख गया है, या फिर किसी दोस्तों से पता चल गया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहे हो, या साथ रहते हुए भी आप कुछ अलग अच्छा कुछ कर रहे हो, जिसमें उन्हें आपकी लाइफ जो है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ उनको ये समझ आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, आप अपने दम पर खड़े हो रहे हो, आप अपने पाँव पर खड़े हो रहे हो। ये चीज़ अब इस इंसान को आपके बारे में समझ आ रही है। पास्ट की एनर्जी में ये इंसान थर्ड पार्टी की बातों में भी आया था, और क्यों आया था, क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान के मन में भी ये सारी चीज़ें थी कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? जो भी खुशियाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके दम पर है, ठीक है? ओके, हर एक चीज़ इन्हीं के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है यही बात मुझे नज़र आ रही है कि ये जो डिप्रेशन वाली जो एनर्जी है ना, ये डिप्रेशन वाली एनर्जी जो अब जो इनको चिंता आई है, अब जो इनको फ़िक्र आई है, अब जो ये गिल्ट में है, ये इस वजह से ही है क्योंकि इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने इंसान पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लोगों की बातों में आकर के आपको वर्थलेस समझ लिया, लोगों की बातों में आकर के ना तो आपका सम्मान किया और ना ही आपकी वैल्यू समझी। देखो, लोगों की बातों में क्या आएँगे, खुद भी कुछ ऐसा ही होगा। कहते हैं ना, एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो खुद तो पहले वैसे ही होंगे, थोड़ा-सा इनके भी दिमाग में होगा ये सारी चीज़ें, ये ईगो, ये इनके भी दिमाग में होगा, और साथ में लोगों का सपोर्ट भी मिला। ओके।
तो ये चीज़ जो है अब इंसान को खुद ब खुद यहाँ पर जो है ना डिप्रेशन वाली एनर्जी में डाल रही है। इस पर्सन का जो वो ग्रुप है, शायद अब इनको समझ में आया कि वो सारे लोग जो है सिर्फ़ इनसे छीनने में लगे हुए हैं, सिर्फ़ इनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उस ग्रुप में। तब इनको ये चीज़ एहसास हो रही है कि जो इनोसेंस आपके पास था, जो केयर आपकी वजह से इनके जीवन में था, आप निस्वार्थ भाव से इनके साथ जुड़े हुए थे। इनके हर एक कहते हैं ना कि आप तो वो एनर्जी में मुझे यहाँ रिसीव हो रहे हो कि आपके आप आपका तो यही कहना होगा कि आपके सारे दुःख मेरे, मेरे सारे सुख आपके। बस इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि हर एक दुःख जो इनके जीवन में था उसको आपने अपना समझा। वो सारी चीज़ें आपने अपने ऊपर भी ली और अपने अपने हिसाब से जो है ना उसको हैंडल करने की भी कोशिश की। जहाँ तक हो सका इस इंसान के जीवन में आपने खुशियाँ ही देने का काम किया है, खुशी ही ऐड करने का काम किया है, इनके जीवन को अच्छा बनाने का ही काम किया। पर इन्होंने अपनी मूर्खता के कारण जो है, इस एनर्जी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया, लोगों की बातों में आकर के और अपनी नासमझी के कारण अब इनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। सो पहले तो ये पर्सन जो है देखो एक टाइम पर ऐसी भी चीज़ है कि पहले ये पर्सन पता है, ये कहीं न कहीं जो है आपको अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चैलेंजेस आते थे, उन सब का जो जड़ है वो ये आपको समझते थे। इनको लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा खुशियों का खज़ाना तो सिर्फ़ इनके पास है और जब से आप इनके जीवन में आए हो, तब से ही इनके जीवन में उथल-पुथल मची है, तब से ही उनके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर आया है। आपके होने से इनकी लाइफ जो है वो खराब है। आपके होने से मतलब एक गलत इंसान के ऐड होने से जीवन इनका खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है? पहले ये बड़े सुकून से थे, ऐसी इनकी सोच है, ऐसी इनकी सोच थी पास्ट में, ठीक है? मैंने एक छोटी-सी स्टोरी मैं यहाँ पर ज़रा-सा बताऊँगी मैं कि एक स्टोरी थी कि एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और एक पेड़ के नीचे जो है बहुत सारे लोग जो है खड़े थे। वहाँ जो है एक गाँव की एक लड़की थी जिसके बारे में जो है बाकी लोगों का असम्पशन था कि वो जो है वो कहते हैं ना कि पनौती, जो इंसान जो है पनौती है उसको वो कहीं भी जाती थी तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। तो लोगों को ये लग रहा था कि वो भी लड़की उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, बिजली कड़क रहे थे। तो सारे लोग उसको ब्लेम करने लगे कि अरे ये कहाँ से आ गई? ये है तो ज़रूर बिजली गिर जाएगी, ये है तो ज़रूर बिजली गिर जाएगी पेड़ पर, ठीक है? और सारे लोगों ने मतलब वो रो रही है, वो अपनी बातें समझा रही है, किसी ने ना तो उसकी जान की कीमत समझी, ना किसी ने उसके रोते चेहरे को देखा, ना तो किसी ने उसके इमोशन की परवाह की और उसको डाँट-डपट करके उस पेड़ के बाहर उसको निकलने को मजबूर कर दिया बारिश में। और पता है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ये हुई कि जैसे ही वो लड़की उस पेड़ से बाहर निकली, वैसे ही बिजली जो है उस पेड़ पर जाकर के गिरी और जितने सारे लोग थे वो सारे के सारे मर गए। तो अब समझ लो कि पनौती कौन था? मेबी यहाँ पर ये चीज़ थी कि उस लड़की की वजह से ही उन सारे लोगों की ज़िंदगी बची हुई थी। कई बार हमारे इर्द-गिर्द लोग इस बात को नहीं समझते, जब छोटी-छोटी बातों से भला हो रहा होता है, कोई बड़ी घटनाएँ नहीं घटित होती है, तो लोगों को ये लगता है कि उन छोटी-छोटी बातों पर उनका नज़र चला जाता है कि अरे नहीं, इसकी वजह से तो हमारे जीवन में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, इसकी वजह से हमारे जीवन में कलह हो रहा है, हमारे परिवार में कलह हो रहा है, वरना हमारे परिवार का माहौल तो बड़ा खुशनुमा था, हम लोग तो बड़े हैप्पी थे, हमारी तो सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है? ऐसी एनर्जी थी। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि चारों तरफ से जब बॉदरेशन पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, समाज, सोसाइटी का दबाव पड़ रहा है, लोग भी अब भला-बुरा कहने लगे हैं, तब इस इंसान को समझ में आ रही है ये सारी अपनी गलतियाँ कि दूसरे की बातों में आकर के भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। कलयुग है ना, कर्मा तो मिलेगा ही। जो चीज़ आप दूसरों के साथ करोगे वही सारी चीज़ें तो आपको खुद आएगी। जितने ताने, जितनी चीज़ें आप दूसरों को दे रहे थे, वही सारी चीज़ें अब इनको जीवन में आ रही है। जितना भला-बुरा दूसरे को कह रहे थे, आज दूसरों के मुँह बन चुके हैं अब इनको बोलने के लिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में देखो, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो प्लीज़ आप इस एनर्जी में आओ, ठीक है? यहाँ पर एक गाइडेंस भी है कि जल्दी किसी पर डिपेंड होने की कोशिश मत करो। आपके अंदर भी भगवान ने कोई ना कोई कला, कोई ना कोई स्किल ज़रूर दे कर के भेजा है। सो अपनी कीमत को पहचानो और अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ करो पर करो। तभी ये जो दुनिया है ना बहुत स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करती। एक माँ-बाप के अलावा बिना स्वार्थ के कोई प्यार नहीं करता, ये बात जान लो। सो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। सो बात करूँ कि अगर यहाँ पर आपकी एनर्जी की तो आपने इनको बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ही ज़्यादा अपनापन, केयरिंग वाली एनर्जी दी इस पर्सन को, पर इस पर्सन को इस इंसान ने ना तो प्यार का सम्मान किया, ना तो आपकी वैल्यू की। उल्टा उस ग्रुप के साथ मिल कर के आपका मज़ाक बनाना, आपको हमेशा भला-बुरा कहना, ठीक है? आपको परेशान करना, टॉर्चर करना, मेंटली आपको मतलब परेशान करते रहते थे। पर अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोगों को उनके पात्रता के हिसाब से ही कोई चीज़ देनी चाहिए। अगर कोई चीज़ के काबिल अगर कोई नहीं है ना और उसको वो चीज़ मिल जाए, तो वो उस चीज़ को सँभाल नहीं पाता, और यही बात मुझे इस पर्सन के लिए नज़र आ रही है। जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना अपनापन आपने इनको दिया, ये उस लायक है ही नहीं। इस वज़ह से नहीं सँभाल पाए। सो पर अब जो है, अब इन्हें ये जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है कि अब इनके आँखों पर जो पट्टी बंधी थी, अब इनकी पट्टी खुल चुकी है, और अब इनको जो है ये समझ आ रहा है कि आप जो हैं, आप अब इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। अब आप वहाँ हैं जहाँ ये आपको छूने की कोशिश भी करेंगे तो जल जाएँगे। अब ये आप जो है इनकी पहुँच से बहुत दूर निकल चुके हैं। अब आप जो है, आप तक पहुँचना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, शायद आप लोग हो सकता है बातचीत आप लोगों में नहीं हो रही है, दूसरे सिटी में हैं, ठीक है? तो अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। हाँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते तो ज़रूर हैं, ये चाह रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट करना, आपसे किसी तरीके से बात हो जाए, आपसे किसी तरीके से कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है? दिली इच्छा इनकी यही है कि ये किसी न किसी तरीके से अब जो है आपके पास कोई अपना मैसेज, कॉल आपको करें, ठीक है? पर अभी भी मैं यही बात बोलूँगी यहाँ पर, मुझे एक कार्ड और लेने दो आप यहाँ पर, थोड़ा-सा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ मुझे रिसीव हो रही है उसके लिए मुझे यहाँ पर एक क्लैरिटी और चाहिए कार्ड से। हुँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो इस पर्सन को जो है यहाँ पर इसने अपने आस-पास में ये सारी बातें जो है ना, वो जो थर्ड पार्टी है, उनसे भी ये सारी चीज़ें छिपा करके ये पर्सन रख रहे हैं कि इनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है? कि आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ वापस से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। ये चीज़ अभी ये उस पर्सन से छिपा करके रख रहे हैं। ये पूरे अपनी फैमिली से मे बी हो सकता है छिपा करके रख रहे हैं, सोसाइटी समाज से छिपा करके रख रहे हैं। पर हाँ, इनको गिल्ट है। पर अभी इनके साथ गिल्ट के साथ-साथ इनके अंदर अभी भी थोड़ा-सा ईगो है, ठीक है? अभी भी इनको थोड़ा-सा ये चीज़ लग रहा है कि कैसे जो है, मतलब कैसे शर्मिंदगी भी है कि कैसे जाकर के जो है आपसे माफ़ी माँगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है, कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों में जो लास्ट बातचीत हुई है, जो वो बहुत ही बुरे तरीके की हुई है, बहुत ही ज़्यादा हार्श हुई है। चाहे वहाँ पर जो है वर्बली हुई हो, फिज़िकली कुछ बातें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर आप दोनों में काफ़ी कुछ लास्ट टाइम में बहुत कुछ बिगड़ा है, और आज इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी दे रही है कि कैसे ये आपके पास जो है क्या मुँह लेकर के आए, ठीक है? क्या मुँह लेकर के आए। सो अभी ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी हीलिंग में भी लगे हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे भी करके जो है ये आपके पास आएँ, ठीक है? अभी ये अपनी भावनाओं को छिपा रहे हैं बाकी सारे लोगों से, पर इनके दिल-दिमाग में चल रहा है, जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ, माफ़ी माँग लूँ, नहीं माँग लूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ये कहीं न कहीं आपको जो है कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और आपके साथ जो है अपनी एक ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ वापस से वो ही लाइफ जो है जीना चाहते हैं। अगर साथ में भी हैं, तो भी ये कहीं न कहीं आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो क्या कहते हैं, सेल्फ अवेकनिंग हुई है, और ये अब चाह रहे हैं कि देखो, वापस से सोर्स का कार्ड आया है। अगर आपको लगा होगा कि रीडिंग में मैंने गलत कहा है तो देख लो, सन का कार्ड एंड सोर्स का कार्ड। आज आपको आपके साथ इनको फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है? और फ़ायदा दिख रहा है प्रैक्टिकली तौर पर मैं ये बोलूँगी, पर हाँ, आज इनको ये भी समझ में आ गया है कि आप इनोसेंस थे, आपके अंदर जो है वो इनोसेंस थी, आपको इन्होंने छोटा समझ करके, हीन समझ करके, या फिर आपकी कोई वैल्यू ना समझ करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जो है क्या थे और आपको ये क्या समझे, इस बात को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों में आपके पास आए। मैंने कहा था जैसा कि विदिन 7 वीक्स हो सकता है या फिर 7 मंथ हो सकता है, ये आपके पास आ सकते हैं। और अगर ये पर्सन आपके साथ ही रह रहे हैं और फिर भी आप एक मेंटली नो कॉन्टैक्ट
टाइप सिचुएशन में हो कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ, साथ में दिख रहे हैं, तो भी ये पर्सन जो है आपको कन्फेस करेंगे अपनी गलतियाँ जो है अब इनको धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने क्या समझा था। क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंस में रह कर के आप जो है अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ न कुछ बेहतर कर रहे हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ पर आपके लिए मैं एंजल कार्ड से यहाँ पर एक गाइडेंस ज़रूर निकालना चाहूँगी। टेक एक्शन। देखो, जो लोग अभी भी ये बात बार-बार मेरे रीडिंग में आती है कि मैम हमारे साथ तो ऐसी सिचुएशन है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? भाई करना कुछ नहीं है, करना यही है कि पहले दूसरों की ज़िंदगी को जो है ना, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने से पहले ना खुद खुश होना सीख जाओ। खुद के जीवन में पहले खुशी लाने की कोशिश करो, जो भी है सेल्फ लव करो, ठीक है? अपने आप को बेहतर दिखाओ, अपने आप को, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब आप बड़े दुकान में जाते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड में जाते हो जब कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या 10-5 रुपए के लिए तोल-मोल कर पाते हो? आप तोल-मोल कहाँ करते हो? ठेले वाले के पास। आप कहाँ तोल-मोल करते हो? छोटे दुकानों में। बड़े दुकानों में आपका खुद ही मुँह नहीं खुलता होगा कि अरे भाई 10 रुपए कम कर दोगे क्या? नहीं, नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने अपना वैल्यू ही आपके सामने वैसा बना कर के रखा है कि आपको खुद अपने आप में छोटा फ़ील होगा कि अरे भाई क्या उसको बोलना कि 10 रुपए कम कर दो, नहीं करेगा। जा कर के ठेले वाले से बोलते होगे कि हाँ, 10 रुपए कम नहीं करोगे? अच्छा ऐसी बात है। मैं कोई भी बाहरी बात नहीं कर रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, ऐसा ही होता है और ऐसी ही दुनिया है। सो सबसे पहले अपनी कीमत बढ़ाओ, खुद की कीमत बढ़ाओगे, लोग भी कीमती समझेंगे। खुद की कीमत घटा करके रखोगे, हर टाइम अवेलेबल रहोगे, दूसरों को पाँव पर खड़े कराने के लिए कोशिश कर रहे हो, खुद का ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए जो है ना पहले अपने लिए छोटा ही स्टेप लो पर लो, जो लोगों को धीरे-धीरे विज़िबल होगा कि आपकी भी कोई वैल्यू है। आना-जाना, रहना, खाना और एक बार भगवान के पास चले जाना, बस ऐसी ज़िंदगी अगर रखोगे तो कोई भी इंसान कभी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि सम्मान जो है वो कह कर के नहीं करवाया जाता, सम्मान किसी के दिल में खुद ही होता है और वो इंसान खुद करता है, जब उसको आपकी वैल्यू दिखेगी। सो यहाँ पर आपके लिए टेक एक्शन का कार्ड है, एक्शन लो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। ये चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी और आप अभी जो भी चीज़ें सोच रहे हो अपने मन में कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में आप कर सकते हो, एक्शन लो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। ओके, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उनसे जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी कुछ गाइडेंस मिल सके, ठीक है? थोड़ी कुछ वैल्यू उनके जीवन में भी ऐड हो सके, तो आप उनको ज़रूर शेयर करो, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में जितनी बातें कही गई है, इस रीडिंग में जितनी बातें कही गई है, वो सारी की सारी आपसे रेजोनेट कर जाए। मेबी 10%, 20% या फिर 0% भी ना करेगी, या फिर 100% भी कर सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके? ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी के लिए। सो बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।